बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। UAE लेबर शिकायत के अमल में 5 तब्दीलियाँ। अब इन पर थोड़ी तफसील इनकी बयान करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में प्राइवेट सेक्टर के वो कारकुन जिन्होंने ग्रेजुएटी या ओवर टाइम तनख्वाह जैसे अपने हकूक हासिल नहीं किए हैं, अब वो अपने वाजिबुल अदा दावे जमा करने के अमल को तेज़ कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबे में मजदूरों की शिकायत के अमल को अपडेट कर दिया गया है। नए कानून के तहत वजारत इंसानी वसाइल और इमाराती लेबर तनाज़ात के बारे में हतमी एग्जीक्यूटिव फैसले जारी करेगी, जिसमें 50,000 दरहम से कम के दावे होंगे जो कि निजी शोबे में कंपनियों और कारकुनों में से किसी एक के जरिए किए गए हैं। यहाँ नए कानून में होने वाली तब्दीलियों का खुलासा है और ये लेबर तनाज़ात के हल के अमल को कैसे मुतासर करेगा। नंबर 1, MOHRE का फैसला अब कानूनी तौर पर काबिल नफाज है। पहले MOHRE ने मजदूरी के तनाज़ात में सालसी का किरदार अपनाया। अब अथॉरिटी के फैसलों को कानूनी तौर पर रेट ऑफ एग्जीक्यूशन के जरिए नाफिज किया जाता है। एक अदालती हुक्म जो कर दहिंदा को मकरूज के खिलाफ फैसला नाफिज करने के काबिल बनाता है। अगर तनाज़ा में 50,000 से ज़्यादा ना होने का दावा शामिल है या अगर पहले से जारी करदा खुशगवार तस्फिया की अदम तामील है तो MOHRE हतमी फैसला कर सकता है। ये फैसला अमल दरामद की रेट की ताकत रखता है और काबिल अमल है। नंबर 2, अपील का हक। अगरचे MOHRE के पास अब रेट ऑफ एग्जीक्यूशन जारी करने का इख्तियार है, आजिर या मुलाजिम को अपील दायर करने का हक है। अल-गरावी ने कहा कि फरीकैन MOHRE के फैसले की इतला के 15 कारोबारी दिनों के अंदर अपील कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील की अदालत का फैसला एक हतमी फैसला तश्कील देगा और नए कानून के आर्टिकल 1 के मुताबिक अपील MOHRE के फैसले पर अमल दरामद को मुअत्तल कर देगी। नंबर 3, मजदूरी के तनाज़ात के लिए क्लेम वैल्यू को महदूद करें। इस तरमीम से पहले MOHRE का किरदार बुनियादी तौर पर तनाज़ात में सालसी करना और हल न होने वाले मुकदमात को अदालतों में भेजना था। अब पहली बार MOHRE को बराह रास्त लेबर तनाज़ात में पाबंद फैसले करने का इख्तियार दिया गया है, जहां दावे की कीमत 50,000 दरहम से ज़्यादा नहीं है या वजारत की तरफ से तौसीक किए गए किसी भी पेशगी खुशगवार तस्फिये की खिलाफ वर्जी से पैदा होने वाले तनाज़ात में दावे से कता नज़र माली कदर इसके नतीजे में मामूली तनाज़ात को जल्द हल किया जा सकता है। मज़ीद पेचीदा मुकदमात के लिए अदालती वसाइल को आज़ाद किया जा सकता है। तरमीम के साथ MOHRE को किसी भी तनाज़ा पर हतमी फैसला करने का इख्तियार हासिल है। अगर दावा की रकम 50,000 से कम है या दावा की रकम से कत्ता नज़र MOHRE के ज़रिए हल किए गए दोस्ताना तस्फिया के फैसलों की अदम वाबस्तगी से मुतअल्लिक़ तनाज़ात पर। नंबर 4, लेबर के दावों के लिए हदूद का कानून। मुलाजमत के दावों के लिए 1 साल की हद का एक मियारी कानून है जिस तारीख से दावा वाजिबुल अदा है। इसका मतलब है कि आम मसला पैदा होने के 1 साल के अंदर या दावा वाजिबुल अदा होने के बाद MOHRE के साथ शिकायत कर सकते हैं। नंबर 5, जारी मजदूर तनाज़ात के दौरान मजदूर अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं। तरमीम के मुताबिक MOHRE आजर को तनाज़ात के दौरान मुलाजिम की तनख्वाह की अदायगी को 2 माह तक जारी रखने का पाबंद कर सकता है अगर तनाज़ा मुलाजिम की तनख्वाह की मुअत्तली का सबब बनता है। मजदूरों का तनाज़ा हल ना हुआ तो क्या होगा? ताज़ा तरीन कानून साजी के मुताबिक अगर दोनों फरीकैन किसी तस्फिया या हल पर नहीं पहुँचते हैं तो तनाज़ा को एक मजाज अदालत में भेजा जाएगा। अगर 14 दिनों के अंदर खुशगवार तस्फिया नहीं होता है तो MOHRE तनाज़ा के खुलासे और इसकी सिफारिशात के साथ तनाज़ा को अदालत में भेज दिया जाता है।
अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बरतानिया का गोल्डन वीज़ा और शरीयत से मुताल्लिक अहम बयान जारी। अब इस खबर की तफसील। बरतानिया ने गोल्डन वीज़ा पाथवे को ख़त्म करने का ऐलान किया है और मुमकिन सरमायाकारों के लिए 3 मुतबादले पेश किए हैं। बरतानिया में टायर 1 सरमायाकारी का वीज़ा, जिसे कभी कभी गोल्डन वीज़ा कहा जाता है, ये वीज़ा रूस यूक्रेन जंग से मुतासर होने वाले वीज़ों में शामिल था। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने इसे अचानक ख़त्म करने का ऐलान किया। यूके इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जिसकी दर्जाबंदी टायर 1 वीज़ा के तौर पर की गई है, इन मतमूल अफराद को दिया जाता है जो बरतानिया में कम अज कम 2 मिलियन यूरो की सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। ये बरतानिया में इस्तेमाल होने वाले पॉइंट सिस्टम का एक जुज़्व है। जितनी जल्दी कोई फर्द तस्फिया के लिए दरख्वास्त देता है और फिर बरतानिया शरीयत हासिल करता है, इतनी ही ज़्यादा रकम इसने लगानी होगी। यूके वीज़ा प्रोग्राम, जिसे स्किल अप वीज़ा रजीम के नाम से जाना जाता है, का मकसद आला हुनरमंद और तजर्बाकार अफराद के साथ साथ तालीमी अशराफिया को बरतानिया में राग़िब करने के तरीक़ाकार को हमवार करके जिद्दत को फ़रोग़ देना है। स्किल अप कंपनियां जो तेज़ी से तोसी का सामना कर रही हैं को दर्ज झैल मियारात को पूरा करना ज़रूरी है। आमदनी या मुलाजमत के लिहाज से 20% से ज़्यादा की औसत सालाना शरह नमो के साथ 6 साल मुद्दत और 3 साल की मुद्दत के आगाज़ में कम अज़ कम 10 मुलाजमीन होने चाहिए। यूके इनोवेटर वीज़ा अक्सर तजर्बा कारोबारी अफराद के लिए नामजद किया जाता है जो बरतानिया में कारोबार कायम करना चाहते हैं। आपको बरतानिया में अपने ख़ानदान के साथ 5 साल तक रहने की इजाज़त है। बरतानिया में 5 साल रिहाइश मुकम्मल करने पर अफराद मुस्तकिल आबादकारी के लिए दरख्वास्त देने के अहल होते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तानियों को सऊदीया बुलाने के लिए सऊदी पाकिस्तान पहुंच गए। अब इस खबर की तफसील। सऊदी ट्रेवल अथॉरिटी के हुक्काम ने पाकिस्तानी सियाहों को राग़िब करने के लिए कराची का दौरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनके रिश्तेदार हर साल उनसे मुलाकात करते हैं। सऊदी ट्रेवल अथॉरिटी में एशिया के ज़िम्मेदार अल हसन अल दब्बाग ने कहा कि 10 लाख उम्रा ज़ायरीन 2023 में सऊदी अरब आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए हम 2023 तक 35 लाख पाकिस्तानियों को सियाहत के लिए सऊदी अरब की तरफ राग़िब करेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब पाकिस्तान सियाहों के लिए पसंदीदा मुल्क है, जहाँ सियाहत के अलावा वो मजहबी रसूमात अदा करने आते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक और हज के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के फ़रोग़ के लिए दोनों मालिक के दरमियान परवाज़ें बढ़ाने का भी प्रोग्राम है। पाकिस्तानी आज़मीन की सहूलत के लिए सऊदी ट्रेवल अथॉरिटी ने नौसक ऐप और वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसके ज़रिए वह हज और उम्रा के वीज़े हासिल कर सकते हैं। अल हसन अल दब्बाग ने कहा है कि हम पाकिस्तानी सियाहों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी छुट्टियां यूरोप, अमेरिका, दुबई और तुर्की के गुजारने के बजाय हमारे यहाँ आएँ। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज, उम्रा ज़ायरीन और सियाहों की सहूलत के लिए 24 घंटे के अंदर वीज़े जारी किए जाएंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दौरान परवाज सांप ने त्यारे में दहशत फैला दी, वीडियो वायरल। अब इस खबर की तफसील। बरसों पहले बॉलीवुड के एक फिल्म स्नेक्स ऑन ए प्लेन काफ़ी मकबूल हुई थी। ऐसा ही एक वाक़या थाईलैंड की एक परवाज़ में पेश आया, जब परवाज़ के दौरान मुसाफिरों के करीब सांप निकल आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मुसाफिरों के सिरों पर बने डिब्बे पर सांप को रेंगते दिखाया गया है। ये वाक़या थाई एयर एशिया की बैंकॉक से फोकट जाने वाली परवाज़ में पेश आया। दौरान परवाज़ जब एक मुसाफिर ने इसे देखा तो फ्लाइट अटेंडेंट से फौरी एक्शन लेते हुए सांप को पकड़ने की कोशिश की। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमला शुरू में सांप को प्लास्टिक की बोतल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार बोतल का इस्तेमाल करते हुए सांप को प्लास्टिक के थैले में डाल देता है। एयर एशिया थाईलैंड के कारपोरेट सेफ्टी के सरबराह फूल पोम्पवांग ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि यह वाक़या फ़्लाइट FD3015 में पेश आया, जो बैंकॉक के डान मोयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। चीफ ने अपने बयान में कहा कि फ़्लाइट फोकट में उतरने से पहले एक मुसाफिर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को बताया कि सामान के होल्डिंग में सांप है।
انہوں نے کہا کہ ایئر ایشیا کا عملہ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اچھی طرح تربیت یافتہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلائٹ اٹینڈنٹ نے سانپ کو پکڑنے سے پہلے احتیاط کے طور پر مسافروں کو دوسری طرف منتقل کر دیا۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔